वेलकम बैक दोस्तों, मैं विक्रम और ये हमारा MySQL का 8th वीडियो ट्यूटोरियल है। और गाइस, पिछले ट्यूटोरियल में हमने डेटाबेस के अंदर जो हमारा यूज़र्स टेबल है उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करना सीखे थे। और गाइस, यहाँ पे हमने पासवर्ड फील्ड के अंदर देखिए कि हमने रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ किया है। मतलब ये कि ये हमारा पासवर्ड जो है इसे कोई भी देख सकता है, तो ये सिक्योर नहीं है। तो चलिए इसे हम सिक्योर करते हैं। और उसे सिक्योर करने के लिए हमें हैशिंग एल्गोरिदम का यूज़ करना होगा। मतलब कि हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसके कारण ये इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो आपको अगर ये थोड़ा टफ लग रहा होगा तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम एसक्यूएल पे जाते हैं और इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं। और हमने पिछले ट्यूटोरियल में कोड कॉपी किया था, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और गाइज, यहाँ से हम पासवर्ड को निकाल देते हैं। और इसे सिक्योर करने के लिए हम एक फ़ंक्शन का यूज़ करेंगे। गाइज, वैसे फ़ंक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन का हम यूज़ करेंगे जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला फंक्शन है हमारा SHA1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SHA1 और उसके बाद हम ब्रैकेट देते हैं और उस ब्रैकेट के अंदर हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। तो सिंगल कोट के अंदर, चूँकि हम स्ट्रिंग लिखेंगे इसलिए हम सिंगल कोट के अंदर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे सेम पासवर्ड लिखता हूँ, pass123। ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे SHA1 क्या है? तो SHA1 का मतलब होता है सिक्योर हैश एल्गोरिदम। और गाइज़, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन एक तरीका है डेटा को इनक्रिप्ट करने का। यह हमेशा 40 कैरेक्टर का होता है। और गाइज़, यहाँ पे हम मैनुअली यहाँ पे डेट हम इंसर्ट करते हैं, तो इसे भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। और इसके जगह पे हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है नाउ। और नाउ फंक्शन क्या करता है? तो गाइज़, नाउ फंक्शन जो है वो करेंट डेट और टाइम बताता है। ठीक है। तो चलिए हम इसे यहाँ पे रन करके देखते हैं। और गाइज़, ये देखिए हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है। तो चलिए हम ब्राउज़ करते हैं। और गाइज़, यहाँ पे देखिए कि हमारा डेटा जो है वो अब इनक्रिप्ट हो गया है। मतलब कि पासवर्ड जो है वो 40 कैरेक्टर लॉन्ग हो गया है और वो इनक्रिप्टेड फाइल है। मतलब हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। और हमारा डेट जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है। तो गाइज़, ये तो था पहला तरीका। तो चलिए हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि हम और किस तरीके से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो हम स्किल कमांड पे जाते हैं और हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं। तो पहले तरीके में हम लिखते थे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद कॉलम जिसे हमें वैल्यू देना है, और उसके बाद वैल्यूज़ के अंदर हम उसे वैल्यू देते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके में हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो हमारा टेबल का नाम यूज़र्स है। और गाइज, यहीं पे हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। ठीक है। ताकि हमें यहाँ पे कॉलम लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ और उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज कर देते हैं। और इसके अंदर हम वैल्यूज़ दे देते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2। ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमें सारे कॉलम को वैल्यू देना होगा। मतलब कि ये कि अगर हम मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का सिर्फ वैल्यू देना चाहते हैं तो वो हमें एरर दे देगा। तो उसके लिए हमें फर्स्ट मेथड का यूज़ करना होगा। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे फर्स्ट नेम का वैल्यू देते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ विक्रम। या चलिए हम नाम चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं राज। ठीक है। तो ये एक्चुअली डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि हम इस किस फील्ड को वैल्यू दे रहे हैं। तो ये हमें एरर मैसेज पॉपअप करेगा। ठीक है। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे नीचे में एरर मैसेज आया है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। मतलब ये कि ये वैल्यू मैच नहीं कर पा रहा है। तो गाइज, इस तरीके में हमें सारे फील्ड को वैल्यू देना होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे देता हूँ, पहला हमारा यूज़र आईडी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नल। नल को हम कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नल कमा यूज़र आईडी के बाद हमारा फर्स्ट नेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राज कमा फिर से कोटेशन मार्क, उसके अंदर हमारा लास्ट नेम हो जाएगा कुमार। ईमेल आईडी raj@gmail.com।
और ये भी कोटेशन मार्क के अंदर होगा गाइज। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड। उसका रजिस्ट्रेशन डेट मैं नाउ का यूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए हम इसे यहाँ से रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है क्वेरी। तो हम ब्राउज़ करते हैं और गाइज ये देखिए हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो मतलब ये कि अगर हम सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे तो हमें सारे कॉलम का वैल्यू देना होगा। अगर हम एक भी कॉलम स्किप करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मेथड को हमेशा प्रीफर करता हूँ। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।